पार्ट 6 के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि सिम्बा शिया से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो शिया उसे हैरानी से देखने लगती है। पर तभी सिम्बा हंसकर कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, तो शिया भी उसे मारकर बाथरूम का कहकर वहाँ से चली जाती है। कि जब शिया के फ़ोन पे फ्राइड चिकन का यानी कि जियांग का मैसेज आता है, तो सिम्बा उसे देखकर हैरान होता है और सोचता है कि फ्राइड चिकन भी आजकल वीचैट पर मैसेज करने लगे हैं, और क्या वो आधे इंसान और आधे राक्षस हो गए हैं हमारी तरह। और ये जानने के लिए वो शिया से झूठ कहता है कि मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई है, तुम्हारा पासवर्ड क्या है। तो शिया उसे बता देती है कि उसकी बर्थ डेट ही उसका पासवर्ड है। तो तब सिम्बा भी उसका पासवर्ड खोलकर जियांग को खुद से ही रिप्लाई कर देता है, जो देख जियांग भी कहता है कि क्या बकवास है। और फिर कुछ देर बाद बताते हैं कि वो तीनों साथ में बैठकर एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। तभी शिया कहती है कि मैं तुम दोनों को बता रही हूँ, जब मैं पूरी तरह से ठीक होकर वापस आऊँगी तो मैं डेफिनेटली उस फ्राइड चिकन को एहसास कराऊंगी कि डरने पर कैसा महसूस होता है। तो सिम्बा फ्राइड चिकन का नाम सुनकर फ्राइड चिकन के लिए ऑर्डर करने लगता है, तो वहीं वो उसे मना कर देता है कि डिलीवरी नहीं होगी। तो सिम्बा कहता है कि क्या तुम तभी डिलीवरी करोगे जब मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दूंगा। तो वहीं शिया भी ये सुनकर कहती है कि तुम किसे बुला रहे हो। तो सिम्बा उस पर्सन से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दे दूंगा। तो शिया उसे रोकती है और फिर फ़ोन लेकर कहती है कि हेलो, हमें माफ़ करना, हमने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया था, और तभी फिर कॉल कट कर देती है। और सिम्बा तुम बहुत ही कमज़ोर शराबी हो, और शिहुआन तुम इसे कंट्रोल करो। तो शिहुआन भी सिम्बा के गालों को पकड़कर कहता है कि सिम्बा सच में बहुत ही काइंड है, और बस इसे सिर्फ इसलिए डांटा गया क्योंकि इसने फ्राइड चिकन का ऑर्डर किया। और शिया तुम बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो, और सिम्बा तुमने इतने सालों तक इसे कैसे बर्दाश्त किया। तो शिया चिढ़कर कहती है कि अगर तुम दोनों ने फिर से ऐसी घटिया बात करने की हिम्मत की तो मैं तुम दोनों को बाहर निकाल दूंगी। तो शिहुआन सिम्बा से कहता है कि ये स्नो वाइट की सौतेली माँ है, और सिम्बा और वो दोनों ही हंसने लगते। तो शिया भी उनकी बातें सुनकर काफ़ी परेशान हो जाती है। और वहीं फिर हमें जियांग को दिखाते हैं, जो कि उनके शोर करने की वजह से अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पा रहा था। और फिर वो कहता है कि एक बार रिप्लाई करने के बाद उसने फिर से रिप्लाई नहीं किया, और ऐसा लगता है कि वो इतनी मस्ती कर रही है कि उसके पास अपना फ़ोन चेक करने का भी टाइम नहीं है। और भूल जाओ, मैं उसे परेशान तो नहीं कर सकता, लेकिन उससे बच तो सकता हूँ। और उनकी आवाज़ों से परेशान होकर बाहर आ जाता है। वहीं फिर वो टेबल पर बैठने से पहले उस पर कुछ बिछाता है, जिसके बाद वो उस पर शांति से बैठ जाता है। और फिर कहता है कि दुनिया कितनी शांत है। जिसके बाद वो शिया के सेंड किए हुए मैसेज को चेक करता है और कहता है कि एक बुक के लिए मैं इतना बेवकूफ़ बन गया। और वो आराम से बैठा ही था कि तभी उसके पास एक डॉग आ जाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है और उसे दूर रहने को कहता है। और अजीब अजीब बातें सोचने लगता है कि अगर कुत्ते ने मुझे काट लिया तो मुझे टेटनेस और रेबिस हो सकता है, या इन्फेक्शन हो सकता है, और डॉग के मुंह में कितने बैक्टीरियाज होते हैं। और वो ऐसे डर ही रहा होता है कि तभी उसे शिया की बातें याद आने लगती है, क्योंकि उसने कहा था कि जब भी मैं डरी हुई होती हूँ तो मैं अपनी फेवरेट चीज़ों के बारे में सोचती हूँ, तो बुरा टाइम जल्दी ही बीत जाता है। तो वो भी सोचने लगता है कि आखिर मुझे क्या पसंद है, और फिर तभी अपनी मोम के साथ बिताए हुए ब्यूटीफुल मोमेंट को याद करने लगता है, जिससे उसका डर भी चला जाता है। और तभी फिर वो डॉग की ओनर भी वहाँ पर आ जाती है, और वो जियांग के पास उसके डॉग को देखकर उसे सॉरी कहती है। तो जियांग भी कहता है कि इट्स ओके, जिसके बाद वो ओनर भी वहाँ से चली जाती है। और अब जियांग भी रिलैक्स हो जाता है, जिसके बाद हमें शिया को दिखाते हैं। तो शिया सिम्बा और शिहुआन को घर भेज रही होती है। वहीं वो शिहुआन से कहती है कि मुझे आज सच में तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरी वजह से तुम बेहोश हो गए थे। और उसे सॉरी कहकर दोनों को ठीक से घर जाने के लिए कहती है। और तभी ये भी कहती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, लेकिन अगली बार जब भी तुम आओ तो इस आदमी को साथ मत लेकर आना। तो शिहुआन तो कुछ भी नहीं कहता। तो सिम्बा इशारे से पूछता है कि क्या मैं, तो शिया भी उसे हाँ कहती है। तो सिम्बा इस पर चिढ़कर कहता है कि जो फ्राइड चिकन है। तो शिया भी इस पर हैरानी से कहती है कि तुम्हें कैसे पता। तो सिम्बा मुस्कुराकर कहता है कि उसने आज तुम्हें मैसेज किया था और मैंने चुपके से उसका रिप्लाई कर दिया। तो शिया चिढ़कर कहती है कि तुमने उसे रिप्लाई क्यों किया और तुमने क्या कहा। तो वो उसे ऐसे देखकर कहता है कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। तो शिया गुस्से से कहती है कि क्या वो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। तो तब शिया बहाना बना देती है कि नहीं, वो बस फ्राइड चिकन शॉप का मालिक है। तो सिम्बा इस पर जलेस होकर उसके बालों को ख़राब कर देता है और कहता है कि जब मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो तुम्हें फ्राइड चिकन के साथ बात करने की परमिशन नहीं है। तो शिया भी उसे घूर कर देखने लगती है, जिसके बाद सिम्बा कहता है कि जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊँगा। और एग्जाम्पल के लिए एक प्यारा सा सिम्बा। तो शिया इस पर नहीं कह देती और बोलती है कि ऐसा कौन चाहता है, और फिर शिहुआन को भी उसे ले जाने के लिए कहती है। तो सिम्बा अपना मुंह फुला लेता है। तो शिहुआन भी सिम्बा का कान पकड़कर कहता है कि ठीक है, मैं इसे ले जाऊंगा। और फिर शिया को बाय कहकर सिम्बा का कान पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाने लगता है। तो शिया भी उन पर हंसती है, जिसके बाद सिम्बा बाहर आकर शिहुआन से कहता है कि मैंने कहा था ना कि हमारी शिया बहुत ही प्यारी है। तो शिहुआन भी कहता है कि ध्यान रखो, अगर तुम इस तरह से खेलते रहे तो तुम्हें फ्यूचर में इसके लिए पछताना पड़ेगा।
तो सिम्बा भी इस पर हैरानी से कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तभी जियांग वहाँ पर आ रहा होता है तो वो गलती से सिम्बा को धक्का दे देता है। तो सिम्बा तो उसे सॉरी कहता है, पर जियांग उसे गुस्से से देखता है और अपने शर्ट झटकार कर गुस्से करके चला जाता है। तो सिम्बा भी उस पर उसे गुस्से से देखकर कहता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा रूड है और लगता है कि इसने मुझे पहचान लिया, और क्या ये मेरा एंटी फैन है और उसने मुझे पहले कितने गुस्से से देखा। और शी-हुआन से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो बाद में मुझे साइबर धमकी देने के लिए वीवो पर कुछ पोस्ट करेगा। तो शी-हुआन इस पर कुछ भी नहीं बोलता। तभी वो जियांग को 3rd फ्लोर पर जाते हुए देखता है तो वो कहता है कि शिया भी यहीं रहती है, क्या वो शिया का पड़ोसी है। तो शी-हुआन कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे। तो जिस पर सिम्बा भी कुछ नहीं कहता और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और अब हमें शिया को दिखाते हैं जो कि सिम्बा का रिप्लाई किया हुआ मैसेज चेक करके बोलती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, और तभी गुस्सा भी होती है और सोचती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जिसके बाद हमें लिंसी को दिखाया जाता है जो कि सभी वैम्पायर्स को अलर्ट मैसेज भेज देती है कि सभी वैम्पायर्स गायब हो रहे हैं, तो तुम सबको भी अलर्ट रहना होगा। और फिर वो मैसेज सभी वैम्पायर्स के पास पहुँच जाता है, साथ ही वो सिम्बा के पास भी पहुँचता है तो वो काफ़ी परेशान हो रहा होता है। तभी शी-हुआन आकर उससे कहता है कि क्या तुमने अपना बैग पैक कर लिया, हमें जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है, और तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो, हमें फ़्लाइट पकड़ने में देर हो जाएगी। तो सिम्बा फिर उसके बाद उसे शेरिफ यानी कि लिंसी के मैसेज के बारे में बताता है। तो शी-हुआन इस पर पूछता है कि क्या ये सीरियस है, अगर ऐसा है तो चलो हम कंपनी से कांटेक्ट करते हैं और कॉन्सर्ट को बदलने के लिए कहते हैं। तो सिम्बा कहता है कि हालांकि ये सीरियस है, और फिर तभी मुस्कुराकर ये भी कहता है कि मैं सिम्बा हूँ और मुझ पर कौन हमला करने की हिम्मत करेगा। तो शी-हुआन इस पर कुछ नहीं कहता, पर तभी सिम्बा कहता है कि लेकिन मुझे शिया को बताना होगा उसे अपना खुद का ख्याल रखने के लिए। और तभी फिर शिया की न्यू फोटोज़ दिखाकर कहता है कि ये शिया की न्यू फोटोज़ है और इसे पाने के लिए मुझे शिंगरेन से भीख मांगनी पड़ी। तो शी-हुआन इस पर कहता है कि क्या तुम स्टोकर हो। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स शिया की फ़ोटोज़ मेरे पास उसके पेरेंट्स से भी ज़्यादा है। स्कूल से लेकर अब तक मैंने उसकी सभी फ़ोटो संभाल कर रखी है, यहाँ तक कि मैंने उन्हें प्रिंट भी करा लिया है, और इनमें वो फ़ोटोज़ भी है जब हम साथ में नहाया करते थे। तो शी-हुआन कहता है कि शिया को नहीं पता है कि तुम ऐसा कर रहे हो, है ना, अगर उसे पता होता तो वो कब से तुमसे दूर हो चुकी होती। और फिर उसके बाद अब वो दोनों ही शिया की फ़ोटोज़ देखने लगते हैं तो वहीं वो देखते हैं कि वो जियांग के साथ में ली गई होती हैं। तो जियांग को देखकर वो पहचान जाते हैं कि ये वही आदमी है जिसने सिम्बा को टक्कर मारी थी। वेल अब उसके बाद हमें शिया को दिखाते हैं जो कि अपने घर का कचरा फेंकने के लिए बाहर आई होती है कि तभी जियांग भी आ जाता है और शिया के हाथ में कचरा देखकर उसे देखने लगता है। तो शिया कहती है कि कल रात मेरे फ्रेंड आए थे जिन्होंने गलती से ज़्यादा ड्रिंक कर ली और हमने तुम्हें परेशान नहीं किया है ना, और उस सब के लिए माफ़ी मांगती है। तो जियांग भी उसे ताना मारने लगता है कि तुम लोगों का थैंक्स, जो मैंने राइटिंग वर्क कल पूरा करने के लिए प्लान बनाया था वो पूरा नहीं हुआ, और इसलिए मैं तुम्हारी माफ़ी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उस मैसेज का क्या। तो शिया कहती है कि मैंने सच में वो मैसेज गलती से सेंड कर दिया था। तो जियांग फिर कहता है कि मैं जल्द से जल्द उस बच्चों वाली बुक को पढ़ना चाहता हूँ, और अपना कचरा फेंक कर वहाँ से चला जाता है। तो शिया कहती है कि तुम मुझसे सिर्फ उस बुक के लिए बात कर रहे हो, और सेट होकर अपना कचरा डालकर वहाँ से चली जाती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें शिया और शिंगरेन को दिखाते हैं तो उसकी और जियांग की फ़ोटोज़ बाहर आ गई होती है। तो शिया कहती है कि इनमें से मैं कुछ फ़ोटोज़ रखना चाहती हूँ, तो शिंगरेन भी इसके लिए मान जाती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में शिया जियांग के घर पर आती है तो जियांग भी बाहर आता है। तो शिया कहती है कि मैं तुम्हें वो फ़ोटोज़ देने आई हूँ जो हमने ली थी, और वो काफ़ी बढ़िया आई है, ये देखो। तो जियांग कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो शिया कहती है कि तुम्हें पार्टनर के रूप में चूज़ करना एक अच्छा डिसीजन था, और उसे थैंक्स कहती है, और कहती है कि अगर तुम्हें पसंद आए तो इन्हें तुम घर में लटका देना, और उसके बगल में फ़ोटो रखकर कहती है कि तुम ज़्यादा शाय मत बनो, और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जियांग अब उन फ़ोटोज़ को जैसे तैसे घर में लेकर आता है, वो भी बिना टच किए, और फिर धीरे से नीचे टेबल पर रखता है, और फिर अब वो अपने हाथों में पहले ग्लव्स पहनता है। जिसके बाद उन फ़ोटो को देखने लगता है, पर तभी कहता है कि मैंने उसे कितना बुरा भला कहा, लेकिन उसने मुझे फिर भी थैंक्स कहा, और फिर उन फ़ोटोज़ को देखने लगता है तो वो फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रही होती है, तो वो घबरा कर उन फ़ोटो को जल्दी से ड्रॉअर में रख देता है। वेल अब हमें नेक्स्ट सीन में सिम्बा को दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सेड लग रहा था। तो शी-हुआन पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। तो सिम्बा कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई पावर्स नहीं है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने कुछ दिनों से किसी को भी टच नहीं किया, और इसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी कर ली थी। तो शी-हुआन कहता है कि क्या तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, और अपना हाथ आगे करता है। तो सिम्बा मना कर देता है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो, क्योंकि उसे भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो शी-हुआन भी इस पर मुस्कुराता है। वेल अब उसके बाद हमें शिया और लिंसी को दिखाते हैं। तो लिंसी शिया से उस वार्निंग मैसेज के बारे में पूछती है कि क्या वो तुम्हें मिला। तो शिया भी इस पर हाँ कहती है। जिसके बाद लिंसी कहती है कि तुम्हें घर छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, क्या तुम घर वापस नहीं लौट जाना चाहती, और डैड भी अभी के हालातों को देखकर तुम्हारी काफ़ी फिक्र करते रहते हैं।
तो शिया कहती है कि अगर मैं जाऊंगी तो क्या मुझे फिर से आंटी का हाथ नहीं पकड़ना पड़ेगा? मैं नहीं जाऊंगी और मुझे हाल ही में भूख भी नहीं लगती है। तो लिंसी पूछती है कि भूख नहीं लगती, आखिर चल क्या रहा है? तो शिया फिर उसे जियांग के बारे में सब कुछ बता देती है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड होता है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो और ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और आसानी से देखने को मिल सकें। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।